बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 129 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 23 जून 2021 एंड इट इज वेडनेसडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 47,900 की और तकरीबन 86 पॉइंट मार्केट जो है वो आज डाउन रही। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया 48,134 का और लो की बात करते हैं 47,873 का मार्केट ने लो बनाया। केसीआर शेयर्स की बात करते हैं तो तकरीबन केसीआर शेयर्स में 619.12 मिलियन शेयर्स का जो है वो कारोबार जो है वो देखा गया। ये अगर आज के हम टॉप वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें सिंध बैंक, वर्ल्ड कार्ड, टीपीएल कॉर्पोरेशन, बाइको, बैंक ऑफ पंजाब, एजकर 9, गनी ग्लोबल, के इलेक्ट्रिक, अल शहीर और यूनिटी फूड जो है वो शामिल है। ये टॉप गेनर्स की बात करते हैं, आईलैंड टेक्सटाइल, हिनो पार्क, सफाई टेक्सटाइल, इस्माइल इंडस्ट्री, हाई नू लेबॉर्ट्री, मिलर ट्रैक्टर, नेशनल रिफाइनरी, फर्स्ट इमरूज मुदारबा, फिसलैंड कंपनियां, गंदारा इंडस्ट्री जो है वो शामिल है। ये टॉप लूजर्स की बात कर लेते हैं, वेज पाकिस्तान, सनोफी एवेंटस, शिजान इंटरनेशनल, शील्ड कॉरपोरेशन, पंजाब ऑयल मिल्स, नेस्ले पाकिस्तान, एलकोट स्पिनिंग, जे डी डब्ल्यू शुगर मिल्स, लकी सीमेंट, एबर्ट लेबॉर्ट्री, पाकिस्तान टोबैको वगैरह जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं और एज यूजुअल जैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, हैंड रेस के एक ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो मेरे सामने यानी हैंड रेस आ जाएगा, तो डेफिनेटली तभी मुझे पता चलेगा आपका कोई क्वेश्चन है। मुख्तसर सवाल पूछें और कोशिश करें जो स्क्रिप्ट के बारे में बता दो, फिर दोबारा जो है उसको रिपीट ना करें। ये जी तारिक साहब रावलपिंडी से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर दो स्टेप पे पूछना है, एक द लोड और एनआरएस सर। जी कितने का लिया हुआ जी है सर। आपने? सर बस गलती मेरे से होगी, लोड मैंने उठा दिया तो अल्लाह दे रहा 23-20 का सर। कितने का? दूसरा सर 23 23 20 का। सर। ठीक है, 23 जी 20 का। सर। जी और दूसरा एनआरएस सर मैंने उठाया था 22 रुपये 31 पैसे का सर। जी 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 सर। NRSL तो आपने अच्छा लिया ना, लोड थोड़ा सा महंगा ले लिया आपने ना। जी सर। बहरहाल परेशानी वाली बात नहीं है। लोड इंशाल्लाह फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। सिर्फ थोड़ा सा जो है वो अब सब्र तो करना पड़ेगा अब ना। जो स्टॉक आपके अगर वक्ती नीचे आ गए तो हम तो यही बार बार कहते हैं कि आप लॉस में कोई भी शेयर ना बेचें। पिछले दिनों भी हमने कहा कि कोई स्टॉक अगर आपका ब्रेक इवन में हो, प्रॉफिट में हो, फिर तो आप बेच सकते हैं उसको। लेकिन जो स्टॉक लॉस में है उनको हरगिज हरगिज जो है वो आपने बेचना नहीं है, उनको फिर होल्ड रखेंगे। अब ये है ना, थोड़ा सब्र भी मार्केट में करना पड़ता है। पेशेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है स्टॉक मार्केट का। सब्र नहीं तो स्टॉक मार्केट नहीं है। ठीक है, तो सब्र से आपने काम लेना है, सब्र का मुजाहरा करना है। और सब्र से मैं आपको मिसाल दूं, जैसे हम लोग, मैं बार बार मिसाल देता होता हूँ कि हम लोग अगर गवर्नमेंट की किसी स्कीम में अगर अपना पैसा रखते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल बैंक में ही अगर हम रख लेते हैं, नहीं रखते लोग लेकिन अक्सर तो रखते ही है ना बैंक के अंदर, या कौमी बचत के अंदर रख फिक्स करवा लेते हैं और हर महीने के हिसाब से उनको मिलता है। तो वो एनुअली जो है वो 7% या 7.5% आपको फिक्स डिपॉजिट पर जो है वो पैसे मिलते हैं। ये अब साल के बाद का फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि अगर आपने 1 लाख रुपया रखा हुआ है तो 1 साल के बाद आपको मिलेगा 1,07,000 रुपये। यानी उस पूरा 1 साल का सबर करने पर आपको सिर्फ 7% मिला, यानी 7,000 रुपया टोटल मिला। ये और सबर भी आपने पूरा साल किया उस 7,000 रुपये के लिए। तो स्टॉक मार्केट के अंदर तो आपको 20% 30%, कोई कोई स्टॉक बीच में दे भी देते हैं ये। और वक्ती अगर कोई स्टॉक नीचे आ जाता है तो हम पैनिक हो जाते हैं, जी अब क्या करें, अब क्या करें, मेरा स्टॉक नीचे आ गया, ये चल नहीं रहा, ये पता नहीं मैं इसमें फंस गया हूँ, मुझे सब्र नहीं हो रहा। ये जो है ना, ये चीज थोड़ी सी जो है ये डेंजरस है स्टॉक मार्केट के लिए ना। जो अभी स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, अगर उनके अंदर सब्र नहीं है तो सिंपल एक ही लफ्ज है मेरे लिए, उनके लिए मेरे पास वो ये है कि बराए मेहरबानी आप स्टॉक मार्केट को छोड़ दें, कोई और काम कर ले, अगर आप में सब्र नहीं है ये। तो बार बार इधर भी कई लोगों ने वो कोटेशन शेयर करते हैं कि यहाँ पर तो पैसा बेसब्रू से निकल कर सब्र वालों के पास चला जाता है, और ये हकीकत है ये स्टॉक मार्केट के अंदर ना। तो इस सिचुएशन के अंदर खास तौर पर अगर आपके स्टॉक्स अच्छे हैं और वक्ती तौर पर वो नीचे आ गए तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब्र करें, इंशाल्लाह सब्र का फल आपको जरूर मिलेगा और एक अच्छा हेल्दी प्रॉफिट भी आपको मिलेगा यहीं से। जी मुजफ्फर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सलामकुम का साहब। जी वालेकुम सलाम। शिकायत साहब, कल एक तो मेरा नंबर नहीं आ सका, तो मैं कुछ बात करना चाह रहा था कि
कुछ दोस्त जो है ना वो शिकायत करते हैं, तो उनके लिए एक मैसेज था मेरे लिए कि स्टॉक मार्केट में वो बंदा काम करे जिसके अंदर सब्र हो, ठीक है ना, बर्दाश्त हो, तो वो बंदा चल सकता है। अगर जिसमें बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है, तो वो फिर लॉस करके चले जाते हैं। जी तो मैं उनसे यही गुजारिश है कि जो सब्र करें, और आप जैसा गाइड करने वाला टीचर इनको नहीं मिलेगा। आप एक अच्छे इंसान हैं, हमारी अच्छी रहनुमाई करते हैं, हमने जो कुछ सीखा है वो आपसे सीखा है। अगर अभी मार्केट में हम जो कमा रहे हैं तो आपके जैसे कमा रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं, तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। सर मेरा एक सवाल है फ्लाइंग सीमेंट के बारे में ना। तो जी फ्लाइंग मैंने लिया था 24.45 पे ना, तो अभी वो नीचे आया है, तो क्या जी इसमें नीचे फिर एंट्री बनती है दोबारा? जी जी मुजफ्फर साहब, जो नीचे की एंट्री है ना, एवरेज करने की एंट्री नहीं बनती अब इसमें ना। फिलहाल फिलहाल जब तक ये दोबारा अपना अप ट्रेंड शुरू नहीं करता, फिलहाल कोई इसके अंदर एंट्री जो है वो ना करें ये। जैसे ऑलरेडी इसने एक अप ट्रेंड जो है वो किया, और काफी नीचे से ये ऊपर बड़ी तेज स्पीड के साथ ये ऊपर गया ना। अब यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन इसकी भी बनती है, इस पर भी ड्यू थी थोड़ी सी करेक्शन ये फ्लाइंग सीमेंट की। तो फिलहाल थोड़ा सा सब्र करें। ये जो है ना, इसने सफर अपना शुरू किया था 12 रुपए से लेकर ये पहुंच गया था तकरीबन 25 रुपए पर, और फिर अब ये नीचे आ गया। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, ये थोड़ा टाइम लगाएगा यहाँ पर, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लेगा। जो ही इंडेक्स थोड़ा हमारा बेहतर होगा, जैसे आपने इंडेक्स भी तो देखा ना, इंडेक्स भी तो वो 48,900 से लेकर 47,900 तकरीबन 1,000 पॉइंट मार्केट से निकल गए ये। और आज भी अगर मार्केट की अगर आप बात करें कि आज के दिन भी मार्केट है जो ऊपर गई फिर नीचे आई, यानी आज के दिन मार्केट ने 48,135 का हाई बनाया, और फिर जाके 47,900 पर इसने क्लोजिंग दी। तो इन दोनों को भी माइनस करें तो कम से कम 200-300 पॉइंट तो आज भी मार्केट के अंदर से जो है वो निकल गई है। तो ये सारे जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। फिलहाल मार्केट अपने प्रेशर पर है, सेलिंग प्रेशर जारी है मार्केट के अंदर, वॉल्यूम्स डिक्रीज हो गए। और जब तक सूरत बेहतर नहीं होती, फिलहाल फ्रेश एंट्री बिल्कुल मखसूस स्टॉक्स के अंदर आप कर सकते हैं, बिल्कुल खुले दिल के साथ और खुले हाथ के साथ फिलहाल आप एंट्री नहीं ले सकते ये। ठीक है। और आपने जो कहा ना कि लोग शिकवे शिकायतें करते हैं, मैं तो सिंपल सा फार्मूला है मेरे पास, जिसको मुझसे शिकायत हो खास तौर पर, वो तो सिंपल जो है मुझे बताए कि सर आपसे मुझे शिकायत है, ताकि मैं उसके पैसे उसको वापस करूं, तो उस बंदे के पास जाए जहां पर शिकायत उसके पास ना हो। ये वो तो मेरे पास लोगों के शिकवे गिले दूर करने का कोई तरीका नहीं है। अगर इतनी वर्किंग के बाद भी किसको मुझसे शिकवा शिकायत है कि जी आपसे फायदा नहीं हो रहा, तो आपसे बिल्कुल मुझसे बिल्कुल भी आपको फिर फायदा नहीं होगा। आप फायदे वाला बंदा ढूंढे फिर, जो है ना, इसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि आपने जो मुझे फीस जमा कराई हुई है वो वापस नहीं मिलेगी। वो 1 मिनट में आपको वापस मिलेगी। जैसे आपने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए ना, उसी मिनट के बाद जो है अपना हिसाब में आपको करके आपके अकाउंट में आपके पैसे फौरन फौरन ट्रांसफर होंगे। मिनट भी मैं नहीं लगाऊंगा। और आप कोई अच्छा सा बंदा ढूंढे, वो आपके लिए बहुत सूटेबल होगा, आपको प्रॉफिट दे, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती ये वाली ना। तो बिल्कुल भी देर ना करें। जिसको अभी भी शिकवे शिकायत है, या कोई ये कहता है कि काजी साहब ने हमारे स्टॉक बिचवा दिए थे, ये हो गया था तो वो हो गया था तो हमें लॉस हो गया था, तो मेहरबानी करें अपना इधर कूड़े ना काजी साहब का ग्रुप छोड़ दें और किसी अच्छे से ग्रुप में चले जाए। इंशाल्लाह आपको वहां पर बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। 3-4 महीने के बाद दोबारा मुझे रिपोर्ट भी दीजिएगा कि सर आपसे आपका ग्रुप छोड़ा था, हमें बड़ा फायदा हुआ। तो मैं आपके लिए दुआई दूंगा कि अल्लाह ताला आपके नसीब में और भी प्रॉफिट रखे ना। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी को नहीं हो सकता मुझसे प्रॉफिट ये। अब ज़ाहिर बात है, एक जो डॉक्टर होता है उसका यानी कि बड़ा नाम होता है डॉक्टर का। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे मरीज़ों को उस डॉक्टर से शिफा मिलेगी। ऐसा तो कोई मुझे डॉक्टर बता दे, यहाँ पर बड़े-बड़े डॉक्टर मेरे ग्रुप के अंदर मौजूद है। कोई डॉक्टर मुझे ये बताए कि सारे मरीज़ उससे खुश हों कि जी जिसको भी उसने दवाई दी है वो सारे ठीक हो, ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता ना। ऐसा तो सारे अल्लाह ताला से भी खुश नहीं होते। शिकवे के लिए तो अल्लाह से भी लोग कह रहे होते हैं कि मेरे साथ आपने क्या कर दिया है, नाउज़ुबिल्लाह। हम ऐसे भी बातें कर रहे होते हैं, कुफ्रिया कलमात भी हम लोग बोल रहे होते हैं बाज़ औक़ात ना। तो मैं तो छोटा सा जो है ना बंदा हूँ, मेरे से कैसे आप लोग सारे खुश हो सकते हैं। जी वफाक हैदर साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, पहले तो मतलब मैं ये आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। काजी साहब सही मैं जनरल आप बात करता हूँ कि मतलब मैं जब स्टॉक मार्केट में पहली दफा आया था तो मैंने आपसे ग्रुप ज्वाइन किया, तो मुझे उस वक्त कुछ भी पता नहीं था। तो बाद में जी, तो बाद में मतलब आप के पास ही सीखा सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी किया है, लॉस भी किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था, आज गैटम हमने सेल कर दी है, तो गैटम के जितने पैसे थे वो मैंने एनआर रसल में डाल दिए। तो एनआर रसल की बाइंग जो थी वो मेरी तकरीबन 22 रुपए से ऊपर थी।
तो आपने 21 रुपए कुछ 60-70 पैसे बोला था, लेकिन वो बाद में मैंने थोड़ा महंगा बाय कर लिया। और दूसरा शहीद के बारे में थोड़ा बताइएगा। जी अफाक भाई, एनआरएस सर काफी दिनों के बाद कंसोलिडेट होने के बाद आज उसने अपना एक अच्छा मूव बनाया। उम्मीद है कि कल ये इंशाल्लाह 23 रुपए से ऊपर जाएगा जरूर, जो है ना, जो एक्सपेक्टेड है। थोड़ा सा मार्केट ने भी इसको सपोर्ट किया ये। बहरहाल अल शहीर जो बेहतर स्टॉक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा रुकेगा अल शहीर ये। सिर्फ ये भी थोड़े इंडेक्स का जो है वेट कर रहा है अच्छी मार्केट में, यानी ये भी निकलने की कोशिश में है। बिल्कुल काफी टाइम से ये नीचे रुका हुआ था 15-16, वो लेवल इसने तोड़े। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है ये, और यहीं से अगर ये निकल गया अल शहीर ये 20 रुपए का जो लेवल पर यहाँ पर खड़ा है, तो इसके बाद आप इसके बड़े अच्छे लेवल देखेंगे इंशाल्लाह। ये जो है ना, खासतौर पर 21 रुपए 37 पैसे ये क्रॉस कर जाए किसी तरीके से, इसका ब्रेकआउट होगा और बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा इसका। फिर इसके बाद जो है ये जो है ना, जो एक्सपेक्टेड इसके टारगेट होंगे वो फिर आगे इंशाल्लाह 30+ जो है आप इसको देखेंगे जाते हुए ये। फिलहाल मार्केट ओवर डल है, जिसकी वजह से ये पोजीशन है। और साथ जो आपने कहा कि आपको प्रॉफिट जिसको भी मिलता है, मेरी वजह से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। प्रॉफिट अल्लाह ने आपके नसीब में रखा हुआ है, मेरा एक वसीला बनाया हुआ है। अल्लाह ही आपको प्रॉफिट देता है। जब जिसके नसीब में होता है वो देखे कैसे कैसे प्रॉफिट मिलते हैं आपको ना। तो इंशाल्लाह आपके मुकद्दर में प्रॉफिट हुआ तो जरूर प्रॉफिट मिलेगा, और मेरे नसीब मेरे वसीले से लिखा हुआ तो फिर तो मिलना ही मिलना आपको ना। जी इमरान भाई, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसा मैंने कल भी पूछा था, रेगुलर मार्केट और डॉल मार्केट के बारे में बता दें। जीएस चैनल मैंने आज रिकमेंडेशन में बाय कर लिया था 114 रुपए 17 पैसे पे। और अच्छा, म्यूचुअल फंड के बारे में जरा गाइड कीजिएगा कि वो इस वक्त बाइंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी क्या स्कोप। हम मार्केट के अंदर मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट का बिहेवियर और साइकोलॉजी पर आपकी बहुत अच्छी फीडबैक भी है और उसकी वीडियो भी देखते हैं, लेकिन काइंडली जरा ग्रुप मेंबर को ये भी बता दीजिए कि काजी साहब के सेंटीमेंट्स और काजी साहब का बिहेवियर और काजी साहब का साइकोलॉजी क्या है, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। जज़ाकल्लाह। जी इमरान भाई, जो आपका रेगुलर डल मार्केट, अभी जो मार्केट आप देख रही है डल मार्केट है ना, ये और कौन सी मार्केट आपको नजर आ रही है? बिल्कुल नैरो बैंड में मार्केट जो है वो मूव करी है, और इसको कहते हैं डल मार्केट। 100 पॉइंट ऊपर तो 100 पॉइंट नीचे, 50 ऊपर तो 50 नीचे, ना हिल रही है ना जा रही है। या तो 500-600 पॉइंट मार्केट ऊपर चली जाए या 500-600 नीचे आ जाए, कोई एक तो करे ये। अब इसने 48,000 के इर्द गिर्द जो है वो जैसे चक्कर लगाना शुरू करना, वो वाला चक्कर लगाना शुरू कर दिया इसने। कभी 48 से ऊपर होती है, फिर 48 से नीचे आ जाती है, फिर 48 से ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में जब नैरो बैंड में मार्केट मूव करती है, इसको हम कहते हैं डल मार्केट। तो ओवरऑल मार्केट जो वो डल। अब इसमें जो है ना इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है ना, जैसे मैं आपको बार बार साइकोलॉजिकल बिहेवियर मार्केट को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग ये समझते हैं कि हो सकता है, होना तो ये चाहिए था कि मार्केट जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा, एक दफा मार्केट 47,000 46,000 के राउंड अबाउट जब थी, और फिर मार्केट एक बड़ी करेक्शन की है। आप पिछले दिनों मैंने आपके साथ एक चार्ट भी शेयर किया था, लाइव चार्ट जो था ना। अगर यहाँ पर KSE 100 इंडेक्स की हम बात करते हैं ना, थोड़ा सा मैं इसको आपको व्यू बता देता हूँ। एक दफा जो है ना ये मार्केट जैसे इसने अपना अप ट्रेंड बनाया और फिर इसने एक डिप लिया था इस मार्केट ने। ये खास तौर पर ये बात हो रही है कब की, ये बात हो रही है जी फरवरी की। 4 फरवरी जो फरवरी का महीना था हमारा पीछे ये। और ख़ास तौर पर जब ये 17 फरवरी को मार्केट ने जो अपना हाई बनाया था 47,000 और 30 का मार्केट ने उस टाइम जो है वो अपना हाई बनाया था ऑलमोस्ट, ठीक है, ये लेवल थे उसके। अब फरवरी के बाद जो है मार्केट ने फिर डिप लेना शुरू किया। वो 47,000 के लेवल को जब इसने नीचे डाउन ट्रेंड में शुरू हुई मार्केट, और ये जो है 12 मार्च को, 17 फरवरी के बाद 12 मार्च को मार्केट पहुंच गई थी 42,762 पर, यहाँ पर मार्केट पहुंच गई थी ये, ठीक है। तो यानी कि मार्केट ने 47,000 का हाई बना के 47,000 जो हाई टोटल प्रॉपर हाई था वो तो 47,333 का हाई बना के मार्केट पहुंच गई 42,722। तो तकरीबन जो है मार्केट के अंदर से 5,500 पॉइंट जो है वो उस टाइम निकले थे। और ये टाइम है 17 फरवरी से लेकर जो है 17 मार्च का, तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर 5-6 हजार पॉइंट, 5,500 मार्केट के अंदर से पॉइंट निकलना, ये एक बड़ी करेक्शन है ये। इस हेल्थी करेक्शन का नतीजा ये निकला कि फरवरी यानी वो 17 मार्च से लेकर और अभी तक, यानी कि लेटेस्ट जो है 14 जून तक हमने मार्केट का फिर हाई देखा 48,951 का। तो यानी कि जब मार्केट के अंदर एक बड़ी करेक्शन आई तो उसकी हेल्दी करेक्शन के बाद एक बड़ा अप ट्रेंड भी हमने फिर मार्केट के अंदर जो है वो देखा ये। तो इसको कहते हैं अप ट्रेंड। अब मार्केट ने यहाँ पर अप ट्रेंड बना लिया। अब मार्केट अपनी आगे की तरफ देख लिया है
जो हम बार बार देख रहे हैं कि 50,000 54,000 नए लेवल मार्केट बनाएगी दिसंबर तक, जो बार बार बातें भी आप लोग पीछे सुन चुके हैं। ये अब उस लेवल तक पहुंचने के लिए एक दफा फिर वही बार बार बातें होती है, एक हेल्दी करेक्शन मार्केट को करना बहुत जरूरी है। मेरे कहने पर करेक्शन ही करेगी मार्केट, मार्केट का जब अपना दिल करेगा, जब आप लोगों के जहन में भी नहीं होगा उस टाइम एकदम से मार्केट की फिर करेक्शन शुरू हो जाएगी। एक तो तरीका ये होता है कि मार्केट 3-4 हजार पॉइंट की करेक्शन कर ले यहाँ पर, जो नॉर्मल इसकी रूटीन है। लेकिन इसका एक और रवैया भी होता है मार्केट का, जो बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ। बाज़ औक़ात मार्केट जो है ना, ये बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, स्मार्ट प्लेयर होते हैं, वो इंडेक्स को नीचे नहीं गिराते। इंडेक्स को मामूली सा गिराएंगे लेकिन स्टॉक्स को गिराना शुरू कर देंगे। कुछ खास स्टॉक जिन्होंने अप ट्रेंड किए हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाएंगे, उनकी करेक्शन हो जाएगी ये वाली। इस टाइम फेज के अंदर आपको तो लगेगा कि मार्केट 45,000 पर नहीं आई, लेकिन ये है कि जो स्टॉक है वो काफी रीजनेबल डिस्काउंट रेट पर आना शुरू हो गए। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत से स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता घिस घिस कर नीचे आ ही रहे हैं। जैसे आप यूनिटी फूड की एग्जांपल है, यूनिटी भी आपका घिस घिस कर जो नीचे आ गया, टीआरजी भी आपका घिस घिस के जो है वो नीचे आ रहा है। इसी तरह आज थोड़ा सा टैली जो है वो बेहतर हुआ। वो जो स्टॉक्स को अगर आप एनालाइज करना शुरू करें पिछले एक हफ्ते से, कि जब स्टॉक ये नीचे आना शुरू हुई मार्केट 48,000 और 900 का जो उसने हाई बनाया, और उसके बाद पिछले एक हफ्ते से मार्केट की डल पोजीशन में ये कौन कौन से स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं ये वाले। तो यही पोजीशन होती है कि मार्केट के अंदर ये करेक्शन फेज होता है, फिर इसमें ये होता है कि थोड़ा लंबा मार्केट चली जाती है ये। तो हो सकता है मार्केट इसको हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए इस टाइम फेज को जरा बढ़ा दे और इसी फेज में वो अपनी करेक्शन कंप्लीट कर लीजिए। तो करेक्शन जो है अगर इस तरह मार्केट कंप्लीट करती है तो भी ठीक है, उसके लिए भी हम ज़ाहिरी तौर पर चाह रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल एहतियात के साथ अपना पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर डाल रहे हैं। मोस्टली आप लोगों ने कैश फ्री रख लिया, और खासतौर पर हमारे एक आफ्ताब साहब है जो यूट्यूब पर हमें मैसेज कर रहे होते हैं, उन्होंने आपकी इस सिचुएशन पर जो आपके शिकवे गिले कि काजी साहब ने हमसे पैसा निकलवा लिया, फ्री कैश पर हमें करवा दिया, उस पर उन्होंने बड़ी मजे की कमेंट किया मुझे यूट्यूब पर, मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा कि 3 चीजें जो है वो आपको कभी भी जो है वो धोखा नहीं दे सकती। ये बुजुर्गों का कॉल उन्होंने लिखा, आप पढ़ सकते हैं मेरे यूट्यूब के मैसेज पर ना। एक उन्होंने कहा जो आपकी जो है ना बूढ़ी बेगम जो होती है ना, जो आपकी बेगम बूढ़ी हो जाती है वो कभी भी आपके साथ जो है वो बेवफाई नहीं कर सकती, वो आपकी वफादार रहती है। दूसरा, अगर आपने कोई पालतू कुत्ता रखा हुआ है और वो काफी पुराना हो गया आपके साथ, तो वो कभी भी आपके साथ जो है वो बेवफाई नहीं करेगा। और तीसरे नंबर पर जो आपकी जेब में कैश पड़ा हुआ है वो कभी भी आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा। तो जिसके पास ये कैश पड़ा हुआ है वो अपने कैश को संभाल कर रखें। जहां जहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अच्छे स्टॉक, सबको पता है कि अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं, ये जो चलने वाले स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स को आप नजर में रखें। थोड़ी थोड़ी करके उनके अंदर आप एकोमोडेशन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। ये नहीं है कि आप 100% से आप इन्वेस्टमेंट करें, फिर ऐसा ऐसा मार्केट अभी करेक्शन फेज पर है। अगर ये करेक्शन 15-20 दिन इसी तरह मार्केट डल पोजीशन चलती है तो बहुत से स्टॉक आपको अच्छे रेट पर जो है वो मिल सकते हैं। तो अभी मार्केट की वो जो डल सिचुएशन है ये मैंने आपको बता दी। डल ये होती है रेगुलर होगी जब ये मार्केट चलेगा, अप ट्रेंड शुरू होगा मार्केट का, मार्केट 49,000 के लेवल तेजी से, 50,000 तेजी से, वो जब तेज होगी मार्केट फिर ये आपको स्टॉक लेने भी नहीं देंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। इस पोजीशन पे आप स्टॉक ले भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने आपको लेने ही नहीं देने स्टॉक। इतनी तेजी के साथ ये स्टॉक फिर ऊपर जाते हैं, आप सोचते सोचते रह जाते हो कि अभी थर्ड वेव्स क्या पता कोरोना की आ जाए, क्या पता फिर ट्रीट 25-26 रुपए का आ जाए फिर मैं ले लूँ, फिर क्या पता यूनिटी 25-26 का आ जाए, 27 का मैं ले लूँ, फिर वो वाली बातें, वो वाली पुरानी बातें रह जाती है ना। बाकी GHNL के बारे में आपने पूछा, वो आपको रिकमेंड किया, स्ट्रेटेजी आपके सामने आ जाएगी रात को। म्यूचुअल फंड के बारे में आपने पूछा, फिर बार बार वही रिक्वेस्ट है कि सारे काम अगर मैंने ही आपको बताने हैं कि फॉरेन ने कितना बाय किया तो लोकल ने कितना निकाला, फिर आपने क्या काम कर रहे हैं मुझे बताएं। आपने सिर्फ मेरी टिपें एंजॉय करनी है। फिर NCCPL की वेबसाइट अभी खोलें 1 मिनट के अंदर, वहां पर इन्वेस्टमेंट वाला जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाला एक ऑप्शन होती है, वहां पर जाएं, हर बैंकिंग सेक्टर का, हर सेक्टर का देखें कहाँ पर फॉरेन ने पैसा डाला, कहाँ पर नहीं डाला, ये सारा एनालिसिस करके आप मेरे साथ शेयर करें कि मैंने ये सारा स्टडी किया और मुझे ये पता चला, तो मुझे भी खुशी होगी। सारी चीजें काइंडली जो है वो मुझ पर ना छोड़ें। जी रिजवान रहू साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे जी वालेकुम सलाम। कैसे कल एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था इसलिए मेरा नंबर नहीं आ सका। मैं भी अपनी इनपुट ऐड करूंगा तो कल वाली बात को। एक्चुअली मैं अपने तमाम मेंबर से थोड़ा सा मुखातिब हूँगा, आपसे तो होते ही रहते हैं कि मैंने भी शायद आपकी एडवाइस से, मैंने जब, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने शुरू किया था तो मैंने बाय को खरीद लिया था उस वक्त। तो जब मैंने बहुत परेशान था, इतना लॉस कर बैठा, तो आपकी एडवाइस पे मैंने BGL में रिप्लेस करके अल्हम्दुलिल्लाह अपना वो लॉस भी निकाल दिया और प्रॉफिट भी ले लिया। और इसी तरह हमें टॉमसेल का पता भी नहीं था, अमरीली स्टील का भी नहीं पता था,
XYZ का भी नहीं पता था, वो आपने हमें 37 पे भी परचेज करवाया टॉमसेल। अमरेली स्टील हमें आप टॉमसेल आपने 28 पे भी हमें परचेज करवाया, 37 पे जाके सेल करवाया। इस तरह अमरेली हमें 47.8 पे भी आपने सेल करवाया। अगर उसमें हमें थोड़ा सा एक दफा झटका लग गया, और वो भी आपके मतलब आपको अल्लाह माफ करे, इनमें गैर तो नहीं रखते, आप तो अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, तो मैंने उसमें जितना कमाया है, तो उसमें अगर मैंने थोड़ा सा लॉस कर दिया है, तो मैंने कमाया भी तो आपकी एडवाइस पे था ना, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना लॉस किया उससे ज्यादा कमाया। मैं अपने अगर शेयर्स की बता दूं तादाद कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने टॉमसेल 1 लाख से ज्यादा लिया हुआ था, तो मुझे उसमें आया डाउन, लेकिन मैंने 28 पे भी तो लिया था ना आपकी एडवाइस पे। इस तरह बहुत सी चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे पास ज्वाइनिंग के बाद मैंने अपने लॉसेस को कवर करने के बाद अपने प्रॉफिट में गया हूँ। इस तरह इसलिए आज जैसे आपने बताया कि जी ये चीज देख लो, NRSL देख लो, हम एट ए टाइम इतने पे नजर ही नहीं होते, हमारी जेहन में नहीं होते। जैसे ही आपका मैसेज आता है तो मैंने अपने लॉसेस वाले निकाल के उसमें डाल के, तो अगले दिन हम उसमें प्रॉफिट कर लेते हैं। लिहाजा हम आपको बिग थैंक्स बोलते हैं। इसलिए कुछ शायद लोग उसको नहीं जज कर पा रहे जितना आप कर रहे हैं। आप तो मैं कह रहा हूँ इतना हमसे इससे डबल से डबल भी चार्जेस लें, तो जितना आप हमें सर्विसेज दे रहे हैं वो फिर भी कम है। अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर दे, और अल्लाह जानता है कि आप यू आर वेरी रियली सिंसियर। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और आपकी मतलब मैंने आपको बहुत पहले एक बात कही थी कि एक आदमी का वो पता चलता है, बात करने से उसका इखलास नजर आता है, उसकी बात से इखलास झलकता है। आपकी बातों से सिर्फ इखलास ही नहीं, आपकी सिंसियरिटी भी झलकती है कि आप हमें एज ए बच्चों की तरह डील करते हैं, जैसे आप अपने बच्चों को डील करते हो। अल्लाह को जज़ाए खैर दे। अच्छा सर, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आज क्या ABN ने अपना ब्रेकआउट दे दिया? क्योंकि वो कह रहे थे 95 को ब्रेक करेगा तो फिर अगले लेवल पे जाएगा। 96 तक गया, क्लोजअप उसने थोड़ा सा 95 के नीचे दिया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? और AGL का भी बता दें। थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपकी यही बातों से जो है ना हमारा खून बढ़ जाता है। बहरहाल ये जो एक दो आप में से कोई बातें करते हैं ना कि ये कर दिया तो वो कर दिया, यकीन करें उसके बाद जो मुझे मैसेजेस आते हैं, जो आप लोग मेरे साथ यानी जो सिंसियर है, जारी बात है, वो इतने अप्रिसिएशन के मुझे मैसेज आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और मुझे पता है कि आप में से कितने मेंबर्स प्रॉफिट में जा रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन है। आप में से बहुत से लोग अपना जब पोर्टफोलियो मेरे साथ शेयर कर रहे होते हैं कि किस तरह लॉसेस से निकल कर प्रॉफिट में जा रहे होते हैं, और डेफिनेटली वो नजर भी आ रहा होता है, सारी वर्किंग आपके सामने होती है, सिर्फ बातें तो हम जुबानी करते नहीं है। और कई यानी कि आप बताने की क्या जरूरत है। मैं यकीन करें कि सिर्फ एक दफा मैं अगर यहाँ पर कहूँ ना अपने मेंबर्स को, जिनको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि जिनके पोर्टफोलियो की अभी क्या पोजीशन जा रही है, तो जो बाकी लोग हैं वो यकीन करें कि वो उनसे हसद करना शुरू हो जाएंगे। इतना गेन काजी साहब के इन स्टॉक से आपको मिला। बात वही है कि जो है ना टीचर ने तो अपना लेसन देना होता है, अब हासिल किसने करना होता है। जरूरी नहीं होता कि सारे स्टूडेंट ने एक ही जैसा पिक करना होता है, अपनी अपनी जो है वो इस्तात के मुताबिक उन्होंने पिक करना होता है। अगर सारे एक ही जैसा पिक करें ना, सारे अफसर लग जाए, और फिर कोई भी जो है वो टैक्सी ड्राइवर ना लगे, या सूकी ड्राइवर ना लगे, या कोई पेट्रोल पंप पर खड़ा हुआ नजर ना आए, कोई दुकान में बैठा हुआ नजर ना आए, ये सारे तो एक ही टीचर से निकले होते हैं, और वही एक ही टीचर के बच्चे होते हैं जो मेजर कर्नल और आला किस्म के डॉक्टर भी बन जाते हैं। तो ये भी ऐसा है यार, एक अपना अपना जो है वो लेने का जो है वो हिसाब किताब है। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मेरे बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो मुझे डेली अलर्ट्स को फॉलो नहीं करते। ये यानी ये नहीं है कि जो मैंने डेली स्टॉक बताया उन्होंने लिया तो कल बेचना। अब बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने मेरी इन बातों को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जी किसी ने मुझसे पूछा फ्रीसलैंड कंपनी है, जब 80 रुपए का था, ये कैसा स्टॉक था, मैंने कह दिया ये बहुत अच्छा स्टॉक है और ये रखने वाला स्टॉक है। उन्होंने सिर्फ ये बात भी की और उन्होंने उस फ्रीसलैंड कंपनिया के 25,000 शेयर लेके रख लिए। फिर मैंने एक टाइम कहा जी 27-28 रुपए का जब ट्रीट था, मैंने कहा था ये बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर कोई रख सकता है तो इसको रखे, आगे आने वाले दिनों में ये बहुत जबरदस्त हो गया। मैंने आपके साथ इसका टेक्निकल चार्ट भी शेयर किया कि इस ब्रेकआउट के बाद तो ये बहुत तेज हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ इस बात को पिक किया, उसके 25-30 हजार शेयर लेके जो वो रख लिए। इसी तरह मैंने कहा जी मेरिट पैकेज इस 13-14 रुपए का बड़ा जबरदस्त स्टॉक है, यहाँ से ये निकलेगा और बड़ा अच्छा हो जाएगा, फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। ऐसी जुबानी बातें की मैंने, उन्होंने वो स्टॉक पिक किया और लेके रख लिया। इसी तरह कई मेंबर्स ने ऐसे स्टॉक लेके पिक किया और आज वो मुझसे कह रहे हैं कि सर मैं अब इन लेवल्स पर प्रॉफिट टेकिंग करना चाह रहा हूँ। उस टाइम आपने कहा था ये लेके रख रहे और हमने लेके रखे और आज हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर आज के टाइम फिर मैंने उन्हें कहा कि अब आप इस तरह करें कि थोड़ी थोड़ी आप प्रॉफिट टेकिंग करें, आप अपने स्टॉक्स को जो आप शफल करें। ये तो जिन्होंने लेना है वो इस तरह भी ले लेते हैं ये वाले, यानी कि ऐसे गैन कर लेते हैं। और जिनको ये डेली डेली बता बता के BZ ये बाइंग जोन है और ये स्टॉप लॉस बाय है। और यकीन करें कि आज भी इतना अफसोस मुझे हो रहा था कि हमारे वो मेंबर्स जो है, जो पुराने मेंबर्स भी है, वो भी आज मुझे कहते हैं कि जी स्टॉप लॉस बाय लगाते कैसे ये वाले।
इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है। स्टॉप लॉस बाय लगाना ये भी अभी तक आपको नहीं आया, स्टॉप लॉस सेल कैसे लगाना ये भी आपको नहीं आया। ये चीजें आपको बेसिक चीजें अगर नहीं आई तो ये जो इतनी हम साइकोलॉजिकल की गेमें कर रहे हैं और इतनी कहानियां मैं आपको सुनाता हूँ, ये तो कभी भी आपको इसकी फिल्म ही स्टॉक मार्केट की फिर समझ नहीं आएगी। कोशिश करें इस मार्केट के अंदर आप लोग आए, सीरियस एटीट्यूड जब तक आपका नहीं होगा, डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करेंगे तो कभी भी आप गेन नहीं कर पाएंगे। ये बहरहाल सर एवियन जो है, अब वैसे मैं एवियन की बात करता हूँ, एवियन बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर कोई इसको रख सकता है यकीन करें कि इसका फ्यूचर जो है, मुझसे अगर पूछे जाए पर्सनली मैं इसका फ्यूचर बहुत अच्छा देख रहा हूँ। ये मैं इसको सिस्टम इंटरनेशनल के बिल्कुल बराबर तो नहीं लेकिन थोड़ा सा उससे कम देख रहा हूँ। और थोड़ा सा कम कितना हो सकता है, 10% कम, 20% कम, इससे ज्यादा मैं उससे कम नहीं देख रहा। अगर सिस्टम 400 से ऊपर चला गया है तो ये एवियन जो है मुझे कम से कम 200 से कम नीचे नजर नहीं आना चाहिए। यानी कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, जो मेरी स्टडी है इसके बारे में, अगर कोई एवियन को लेके रख सकता है यहाँ पर इस टाइम, अगले 6 महीने साल बाद वो मुझसे पूछ ले, अगर उसके वो वाले लेवल्स ना नजर आए फिर आप गिला करें कि ये आपने लेवल कहते ये अभी तक पहुंच ही रही है। एवियन एवियन इतना अच्छा स्टॉक है आईटी सेक्टर का कि आप सोच भी नहीं सकते। ये टीआरजी नेटसोल को तो कई दफा ये पीछे छोड़ जाएगा और इनसे भी कई ऊपर निकलेगा। ये सिस्टम इंटरनेशनल के बराबर की एक कंपनी है और इसके अंदर अभी बहुत गुंजाइश मौजूद है। एजीएल सर बेहतर है, फिलहाल यहाँ पर मार्केट डाल है, जब ये चलेगा एजीएल तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो वो बेहतर हो जाएगा। ये जी अली रजा साहब, अली जाज भाई आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, एक तो सिल्क मैंने निकाल दिया था ₹2.09 पे, तो आज तो उसने ₹2 तोड़े हैं, तो इन लेवल्स पे नीचे आके उसको दोबारा बाय करना चाहिए? एक तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा ये था कि जैसे यूनिटी है, ये फ्यूचर रोल ओवर से निकल जाए कोई चीज तो उसका कोई स्टॉक पे इफेक्ट पड़ता है? जैसे अब यूनिटी नेक्स्ट फ्यूचर रोल ओवर में नहीं गया, इसका थोड़ा बताइए। जी अली जाज भाई, थोड़ी सी उसकी जो वोलेटाइल पोजीशन होती है ना उसमें थोड़ी सी कमी आती है। जो फ्यूचर में स्टॉक होते हैं ना वो ज़रा तेजी के साथ ऊपर नीचे मूव करते हैं ना, तो इस वजह से यूनिटी के अंदर थोड़ी सी आप कम वोलेटिलिटी जो है वो देख सकते हैं ये वाले। बहरहाल इतना भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादातर फ्यूचर स्टॉक्स का ये आखिरी रोल ओवर वीक में ज़्यादा उनका इफेक्ट जो है वो होता है। बाकी जो सिल्क बैंक है, सिल्क बैंक अभी फिलहाल लेने वाला नहीं है। जब ये दोबारा आ जाए ₹1.30 से लेकर ₹1.50 के दरमियान, तो वहां पर आप फिर इसकी एंट्री ले सकते हैं, एक्युमुलेशन करें इसके अंदर, और फिर जो है ना जब ये चलेगा आवाज चलेगी तो ये बेहतर हो जाएगा। ये जी नहीं मोहम्मद सिद्दीकी साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सब भाइयों को भी सलाम। सर मैंने कल पता नहीं क्या ऐसा सवाल कर दिया है कि बहुत से लोग नाराज हो गए, आप भी शायद नाराज हैं। नहीं सर, मैंने कोई प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं की थी। लॉस वाले तो मेरे पास बहुत सारे शेयर पड़े हुए हैं और पेशेंट भी माशाल्लाह 5-5, 6-6 महीने से पड़े हुए हैं। लोग पेशेंट की बात कर रहे हैं, आप भी पेशेंट की बात कर रहे हैं। अभी मेरे पास बर्जर पड़ा हुआ है माशाल्लाह, अभी तक लेके बैठा हूँ। ये STL आपने 48 पे मैंने लिया, मुझे कभी शिकायत नहीं कि मैंने कि जी मुझे लॉस हो रहा है, रखा हुआ है मैंने। मैं वैसे भी रखने का शौकीन हूँ, लेकिन जब एक चीज़ चलती है उसमें हमें प्रॉफिट होता है तो हम कोशिश यही होती है कि हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें। उसके लिए हम आपसे गाइडेंस मांगते हैं, वो आप हमें बताते हैं। वो गलत भी हो जाता है, मैं ये नहीं कहता कि 100% हर चीज़ सही उतरेगी, लेकिन हम तवक्को यही करते हैं कि आपकी गाइडेंस हमारे लिए अच्छी होगी, इसीलिए हम आपके पास बैठे हुए हैं। अगर हम खुद कर सकते तो आपको ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन लोगों को शायद ज़्यादा ही लोगों ने इसको इशू बना लिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। बहरहाल अगर इस तरह है तो फिर हम कोई सवाल ही नहीं क्या करेंगे, आपसे खाली सुनते रहा करेंगे और घर चले जाया करेंगे, अपना बैठेंगे। नहीं सर करें सवाल आप करें। नाराजगी का इजहार करना और लोगों ने इतनी बातें बना दी कि यूं होता है, ठीक है सर आपको फायदा हुआ होगा, मैं अल्लाह ताला आपको और भी फायदा दे जिनको हो रहा है। हमें तो नहीं हुआ फायदा, हम बता रहे हैं। तो हम खामोश बैठे रहे, अगर आपको फायदा हो रहा है हमें नुकसान हो रहा है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। मुझे नुकसान होगा तो मैं आपसे ही कहूँगा कि समझिए नुकसान हो रहा है और ऐसा हो गया, मैं किसी और मोहल्ले वाले से जाके तो बात नहीं करूंगा। यार बड़ी अजीब सी बात है जो लोग आज ये बातें कर रहे हैं। आपने भी कल कहा कि जी नाराजगी, मैंने नाराजगी का क्या इजहार किया आपसे? खुदा ना खास्ता कोई बदतमीजी की, ऊंची आवाज से बात की या क्या? मैंने यही कहा कि वो आपने स्टॉप लॉस लगाया, वो हिट हो गया, खत्म हो गया। अब इंसान की फितरत होती है, अब हम जब ट्रीट का रेट देखते हैं तो हमें अंदर से तकलीफ होती है। हमने 6 महीने उसको रखा और उसके बाद 39 ₹2 ₹3 पे बेच के हम निकल गए। अब अगर इसको लोग गलत समझते हैं तो समझते रहे, मेरे को कोई नुकसान नहीं होता। बहरहाल अब ये AVM से मैंने पूछना था कि इस पे हम राइट कर सकते हैं?
जी सर, बिल्कुल एवीएन जो है, है ना, जीएचजीएल है जी। जी जी बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छे रेट पर है ना। एवीएन भी जो है ना, आज आपका स्टॉप लॉस बाय अपर कैप अगर लगता था तो हम आज भी बाय कर लेते इसको। और बाकी जो है जीएचजीएल अच्छा स्टॉक है, अभी बिल्कुल रेडी है चलने के लिए, सिर्फ इंडेक्स को देख रहा है। अगर इंडेक्स थोड़ा इसको सपोर्ट करेगा तो ये भी चलना शुरू हो जाएगा। बाकी जो है वो आपका शिकवा की ना जो है अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक ट्रीट की बात है, कि अगर आप में से कोई मुझे ये बताए कि किसी ने मुझसे पूछा हो कि ट्रीट हम बेचना चाहते हैं, यहाँ पर हम ट्रीट बेच गए, जब वो निकल जाए, या मेरे पिछले जूम सेशन मौजूद है। ट्रीट के बारे में मेरा हमेशा यही कमेंट रहा है कि ट्रीट अपने अप ट्रेंड में अब शुरू हो गया है। जहां पर ट्रीट की करेक्शन होगी वहां पर आप उसके अंदर स्केलिंग कर सकते हैं। ये अगर जिसने कहीं फ्रेश एंट्री, वो जो 38 पर किसी ने वहां पर की, फ्रेश एंट्री की बात हो रही है, वहां पर अगर किसी ने वहां पर फ्रेश एंट्री की, उस टाइम ट्रीट ने यहाँ पर करेक्शन की, उनका वहां पर निकलना बनता था। लेकिन जिन्होंने नीचे के लेवल पर बाइंग किया, उन्होंने तो इसकी जो है ना, इसको इंजॉय करना है ये वाला। अगर ये यकीन आए तो आप मेरे पिछले 3 4 5 वाले जूम सेशन निकाल के, उसमें जो ट्रीट पर मेरे कमेंट्स हैं जब इसने अप ट्रेंड शुरू किया था, वहां पर आप मेरे प्लीज कमेंट्स को उसको देखें। अगर आपको वो नहीं मिलता तो मैं अपना वहां से छोटा क्लिप निकाल के मैं ट्रीट के बारे में आपको बताऊंगा, जब मैंने बताया कि ट्रीट की राइड को एंजॉय करें जिन्होंने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है, और कहीं बीच में अगर वो करेक्शन करता है तो आप उसके अंदर स्केलिंग करेंगे। और अगर किसी ने मुझसे पर्सनली भी पूछा कि ट्रीट को हम रखें या ट्रीट को हम बेच दें, तो मैंने उन्हें कहा कि इंडेक्स को देखें। अगर आपको बहुत दिल कर रहा है ट्रीट को बेचने का, तो 50% आप ऑफलोड करें, 50% अपने पास रखी रखें। कोई एक बंदा मुझे ये बताया कि जिसको मैंने ये कहा कि ट्रीट सारे बेच दे, आपको प्रॉफिट में जा रहा है। इवन के हमारे डॉक्टर साहब है यहाँ पर, आई थिंक गुजरावाला से, उन्होंने काफी पुराना ट्रीट लिया हुआ है, उनका तो लॉस में जा रहा था, लेकिन जो ही ट्रीट प्रॉफिट में आया, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ट्रीट को मैं बेचूं या क्या करूं ये। तो उन्हें मैंने कहा ट्रीट की आप राइड आपने एंजॉय करनी है, इसके साथ आप स्केलिंग करनी है, इसको एकदम आपने बेचना नहीं है ये वाला। ऑन एयर सारी बातें ट्रीट के बारे में खासतौर पर मेरी बात हो रही है ये। अब जो स्टॉक आपने अपर लेवल पर, जिसने ट्रीट अभी लिया 40 रुपए पर, वो तो थोड़ा डेंजरस हो सकता है। जिसने 25 30 पर लिया हुआ है उसके लिए कौन सा खतरा है ये। उसने अगर बाकी स्टॉक भी नीचे के लेवल पर लिया है, वो भी यहाँ पर ना बेचे, वो तो उसको जो है ना होल्ड करके रखे ये। अब जिन्होंने फ्रेश एंट्री करते हैं उनके लिए कहा जाता है कि आपने या तो स्टॉप लॉस लगाना है, या फिर आपने ब्रेक इवन पर निकलना है, या आपने थोड़े प्रॉफिट पर निकलना है। तो थोड़ा सा जो है वो समझने की भी जो है वो जरूरत है कि किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बात हो रही है, किन के लिए ये बात हो रही है कि निकलने का जो बनता है। बाकी सर हम ताबेदार हैं, आप शिकवे गिले करें, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम बुजुर्गों की बातों को बिल्कुल माइंड नहीं करते। अगर जो है वही वाली बात कि अगर हमारी बातों से अगर आपको या हमारी स्ट्रेटेजी से आपको लॉस होता है, तो बेहतर ये है, बेहतर पॉलिसी ये है कि बजाय इसके कि आप वो हमारी जो है ना वो पॉलिसी से लॉस ही करते रहे, तो कोई अच्छा जो है जो प्रॉफिट वाला अगर आपको कोई कंसल्टेंट मिलता है तो आप उसको रुजू करें, वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए ना। ऐसा भी हो सकता है ये। जी साकिब साहब, आईफोन आपको सर अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम सलाम। नबील भाई मेरा पहला सवाल तो एक भाई ने पहले पूछा भी है, यूनिटी के हवाले से है। मैं उन बदनसीबों में से हूँ जिसने 28 का लिया और उसके यूनिटी मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने ना 30 का बेच दिया। तो इसकी राइट वैसे बनती थी, लेकिन इस मैंने तो 30 का बेच दिया। और दूसरा जो टैली है उसका बताएगा वो भी आप। और एक और बात भी आपसे कर लूं कि जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग हैं ऐसे कि जो आपकी बिल्कुल ये गाइडेंस को फॉलो नहीं करते। सॉरी, मैं उनमें से वैसे एक हूँ। जो भी आप क्या कहते सेंड करते हैं वो मैं बिल्कुल स्टॉक्स नहीं लेता। मैं उनमें से वाकई हूँ जो क्या कहते हैं कि जो स्टॉक्स जैसे आपने एवियन बताया, कुछ स्टॉक ऐसे पुराने बताए हुए हैं किस पे आप ले रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ, लेके रख लेता हूँ और भूल जाता हूँ। लेकिन वो लेता हूँ जिनकी स्टडी मैं खुद भी करता हूँ कि ये ठीक है, ये भाई ने बताया, ये ले के रख लो। और ये उसी तरह की जिस तरह हम बिजनेस अपना चलाते हैं, और वो लॉस में भी जाता है और वो प्रॉफिट में भी जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं वो ऐसे स्टॉक्स ले जिनकी उनको थोड़ी समझ हो, और थोड़ा समझे कि जी ठीक है ये मेरे लिए ठीक। हर स्टॉक हर इंसान के लिए नहीं होता, और कुछ स्टॉक से बंदा जल्दी बेजार हो जाता है, कोई स्टॉक्स बंदा लॉन्ग टर्म में रख लेता है। थैंक यू सर। जी साकिब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। टैली जो है, टैली अभी फिलहाल यहाँ पर कंसोलिडेट होगा, ऊपर नीचे करता रहेगा जब तक ये 20 रुपए तोड़े ना, 20 रुपए से ऊपर निकले ना, फिलहाल फ्रेश बाइंग जो है इसके अंदर नहीं बनती। रिस्क है इसके अंदर ना बहुत ज्यादा। जी अली हैदर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा सर, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी कि अगर एक स्टॉक की जो रेजिस्टेंस होती है वो उसकी सपोर्ट कब बनती है, वो कितने पॉइंट्स ऊपर जाए तो उसकी वो जो रेजिस्टेंस है वो उसकी सपोर्ट बन जाएगी? जी सर काइंडली गाइड कर दें। चले जी अली भाई, अगर कोई स्टॉक अपनी रेजिस्टेंस तोड़ देता है, जो ही रेजिस्टेंस तोड़ेगा वही रेजिस्टेंस इसकी फिर सपोर्ट बनती है। तोड़ने का मतलब ये नहीं कि तोड़ के फौरन नीचे आ जाए, तोड़ने के बाद ऊपर इसके क्लोजिंग दे,
तो रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोजिंग देगी। जैसे अभी मार्केट जो है, मार्केट की अब सबसे बड़ी रेजिस्टेंस बनी हुई है 48,200 का लेवल। अगर मार्केट अच्छे वॉल्यूम के साथ 48,200 को तोड़े और इससे ऊपर क्लोजिंग दे, ये फिर यही 48,200 इसकी जो है वो सपोर्ट बन जाएगी ये वाली। तो ऐसे चलता है काम। जी मोहम्मद अरफाज साहब ओमान से, आपको इनवाइट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, कैप्को के बारे में पूछना था, क्या इसमें अभी जी से थोड़ा ऐड करना शुरू कर दें, जी क्योंकि ये जी बिल्कुल सर, कैप्को जो अच्छा स्टॉक है यहाँ पर, बिल्कुल कैप्को के अंदर एंट्री बनती है थोड़ा, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा अकोमोडेट करें। अगर ये 40 रुपए से नीचे भी आ जाता है तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है कैप्को का ये, और ये बहुत अच्छे लेवल है कैप्को के अंदर जो है ना एकोमोडेशन करने के। जी अदनान वहीद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम, क्या हाल है नबील साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा माशाल्लाह, मैं इंजॉय करता हूँ ये डिस्कशन ना, काफी लोगों के व्यूज भी सुनता हूँ। तो अच्छा, दो स्टॉक्स के मुतालिक मेरा क्वेश्चन, एजीएल पहले सवाल हो चुका है, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरा बाइको, मैं दरअसल ये कि शेयर, अच्छे शेयर कोशिश होती है लेके ना उसको ना तकरीबन डबल पे जाके सेल करो। तो बाइको मैंने 1090 पे अप्रोक्सीमेटली लिए हैं थोड़े से, और मेरा इरादा है इसको इंशाल्लाह ताला 90 तक इसको जो है ना मैं सेल करूंगा। और ये काफी जगह से भी पता लगा है कि ये इसकी है इतना कि ये पहुंच जाएगा, लेकिन टाइमलाइन चलो 6 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, वो नहीं है। इसके मुतालिक क्वेश्चन ये था कि मैं फर्दर इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, ये पहले स्क्रिप्ट का है, फर्दर 1250 से नीचे 12 और 1250 के दरमियान फर्दर ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। और दूसरा सवाल है एजीएल के मुतालिक, वो मैंने 5 से शुरू किया था, फिर मैंने उसे 6 पे सेल किया, फिर मैंने 6 और 7 के दरमियान बाय किया, लेकिन ज्यादा 7 के करीब बाय किया था, पौने 7 के करीब। तो अब ये थोड़ा सा नीचे है, अब इसमें भी फर्दर ऐड कर सकता हूँ। इसका इरादा है मुझे ये कि मैं इसको इंशाल्लाह ताला 10 पे जाके सेल करूंगा। इन दोनों के मुतालिक जरा मुझे गाइड कर दीजिएगा। जी सर, जो सबसे पहले एजीएल जो है ना, एजीएल जब तक 7 रुपये 75 पैसे ब्रेक नहीं करता ना, फिलहाल ये इसी रेंज में घूमता रहेगा, 5 रुपये से लेकर 7.5 रुपये के दरमियान ना। और बाइको जो है, बाइको जब तक 13 रुपये 50 पैसे ब्रेक नहीं करता, फिलहाल ये 10, 11, 12, 13 ऐसे घूमता ही रहेगा ये वाला। तो मेरी पोजीशन ये होती है कि जब तक कोई स्टॉक अपने अच्छे ब्रेकआउट ना दे दे, उससे पहले उनके अंदर एंट्री लेना। फिर आप ये 6 महीने रुका रहेगा, 6 महीने तक बाकी स्टॉक जब ऊपर जाते रहेंगे, एक ह्यूमन नेचर है, फिर आपको ये लगेगा यार ये मैंने क्या कौन से स्टॉक ले लिए, ये 4 ही ले रहे, बाकी इसके साथ वाले सारे ऊपर जा रहे हैं ना। तो कोशिश करें जो है ना मार्केट के साथ चले, जिसमें इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है जो है, अगर वो स्टॉक चलता है फिर आप उसके साथ राइड करें, और उसको थोड़ा टेक्निकल भी देख लेंगे क्या पोजीशन जा रही है उसकी, तो तब आप इंजॉय करेंगे। अदरवाइज पढ़े रहे पैसा, टाइम वेस्ट जो है ना, वो सबसे जो है ना स्टॉक मार्केट में सबसे जो है ना वो बैड चीज़ है कि टाइम वेस्ट हो किसी स्टॉक के अंदर। ये ठीक है, टाइम भी आपने मैनेज करना है और पैसा भी मैनेज करना है ये। जी अब्बास हसन साहब, सर आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बस जी मैंने यूनिटी लिया था 47 पर, अभी ये दिन ब दिन नीचे आ रहा है, तो ये कहाँ तक नीचे चला जाएगा? मैं बस उसका सवाल जी सर, ये 28 रुपये तक आ सकता है यूनिटी। अगर 28 रुपये तक आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना आपके अंदर सब्र है, और फिर वापस आने का इंतजार भी आप कर सकते हैं, तो फिर तो ठीक है, यूनिटी सब्र से आप रखें ये। इसीलिए हमने कहा था कि कोई स्टॉक जो ऊपर के लेवल पर लिए हुए हैं उनको लाजमी ब्रेकआउट पर या ब्रेक इवन पर या बराबर में करके थोड़े से निकाल दें। अब ये यूनिटी अगर 28 रुपये पर आ जाता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट इसी तरह घिस के जो नीचे आ रही है, तो वहां पर लेना ठीक था, या अभी वो जो है ना इतना लंबा इंतजार करना जो है वो ज्यादा ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 2-3 रुपए के पीछे जो है वो फिर हम लोग, अब फिर वही लंबी बात चली जाएगी ना, तो फिर हम लोग देखते रहते हैं जी वापस आएगा काई साहब वैसे कहते रहते, वैसे ही कहते रहते, हम सफर कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, फिर सफर करें और जो है ना इसको फिर देखें कब ये वापस आता है। तो अब यहाँ पर ये मेरे पास होता ना, मैं इसको 1 मिनट में 50 रुपए का भी अगर मैंने लिया होता ना, मैं यहाँ पर 45 रुपए पर इसको बेच देता ये वाला। 5 रुपए का लॉस था ना, फिर दोबारा जब ये 50 रुपए मेरा ब्रेक करके ऊपर निकलता ना, फिर मुझे कंफर्म हो जाता कि अब ये अपने अप ट्रेंड में शुरू हो जाएगा, फिर ले लेता, वो 5 रुपए मैं वहां से कवर कर लेता। या यहाँ से 45 रुपए से नीचे ये आ जाए 30 रुपए 35 रुपए पर, वहां पर लेना मुझे ज्यादा पसंद होता कि मेरा वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ, वो 5 रुपए मैं निकालूंगा इसके अंदर से ये। तो इसी तरह ये स्ट्रेटेजी आपके साथ जो मैं शेयर करता हूँ कि अगर वक्ती आप किसी स्टॉक से थोड़ा बहुत लॉस से अगर निकल के, तो पैनिक ना हो, कैश तो पड़ा हुआ है, वही स्टॉक नीचे आएंगे, ये यूनिटी में दोबारा आपको बाय करवाऊंगा 30-35 रुपए के दरमियान जो ही आता है, 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, कहूंगा ले लें इसको फौरन तौर पर ये।
और अगर आपको ये नहीं लगता कि नहीं जी ये नीचे नहीं आ सकता, नीचे स्टॉक मार्केट है, इधर सब कुछ हो सकता है, सारे स्टॉक नीचे आ सकते हैं, ये यूनिटी 10 रुपए पर भी आ सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये वाला ये स्टॉक मार्केट सारे नीचे नहीं आए स्टॉक, कौन कितने स्टॉक जो नीचे आ चुके हैं ये वाले नहीं पीपीएल कभी किसी ने सोचा था कि 180 रुपए से और 90 रुपए पर आके ये 3 साल रुका रहेगा? ये मेरे जितने बुजुर्ग है ये मुझे बताए, कभी आपने सोचा था कि 3 साल तक ये स्टॉक रुका रहेगा, ओजीडीसी 3 साल तक यहाँ पर रुका रहेगा? कोई सोच भी सकता था? रुके हुए हैं स्टॉक मार्केट में, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो आपने सोचा नहीं होता वो कुछ हो जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर ना। जी मुश्ताक अहमद साहब, सर आपको अनम्यूट करो। काजी साहब, ये मैं असल में मार्केट को काफी अर्से से देख रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा सा शक ये हो रहा है कि कहीं मार्केट जो है वो कोई बहाना तो नहीं ढूंढ रही बड़ा लैंड स्लाइडिंग होने के लिए। उसकी वजह है कि थोड़ा सा ये जो फैटफ और ये जो दूसरे इश्यूज हैं आईएमएफ के, क्योंकि इधर से पॉलिटिकल सिचुएशन भी हो रही है, अमेरिका का भी हमें डर लग रहा है कि कोई प्रेशर वेशर न डाल दे पाकिस्तान के ऊपर। जैसे प्राइम मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट आई थी पिछले दिनों जो अमेरिका को ज़ाहिर पसंद नहीं आई होगी। तो मुझे ये थोड़ा सा खौफ सा आ रहा है कि शायद कहीं मार्केट जो है इधर जो खिसक रही है, शी इज लुकिंग फॉर प्रीटेक्स्ट टू गो डाउन, और अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आ गई या फैटफ को कोई, ज़ाहिर वो तो अभी ग्रे में ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ग्रे से निकले। और दूसरा, अगर कोई उन्होंने प्रेशर किया तो मार्केट में लंबी लैंड स्लाइडिंग तो नहीं कर सकती। इसके मुताबिक मैं आपको जी जानना सर, इस पर जो है ना वो काफी मेंबर्स जो है वो काफी कंसर्न भी अपना शो कर चुके हैं कि काजी साहब ने कहा था मार्केट 4-5 हज़ार नीचे गिरेगी, 4-5 हज़ार नीचे गिरेगी, वो तो गिरी कोई नहीं है। यानी ऐसे भी बातें शुरू हो जाती है ना। 4-5 हज़ार मार्केट, ये नहीं है मैंने कहा कि 4-5 हज़ार मार्केट एकदम से नीचे गिर, जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी फरवरी से मार्च में गिरी 5-6 हज़ार पॉइंट मार्केट, वो क्यों गिरी थी फिर ये मुझे बता देना। तो मार्केट की जो सिचुएशन नजर आ रही है, जैसे मार्केट घिस घिस की जो पोजीशन चल रही है और बिल्कुल नैरो बैंड में मूव कर रही है, और ये एक तूफान को शो कर रही है ये वाली ना, जो हम देखते हैं, जो मेरी अपनी जो साइंस है, कोई माने ना माने, इसके पीछे एक तूफान है। या तो यहाँ से इसने बम्बास्टिक किस्म का ऊपर जाना है यहाँ से, फिर या फिर इसने कोई करेक्शन करनी है। ये वाली दो ही सिचुएशन है, या ऊपर है या नीचे। अभी ये बीच वाली घिस वाली पोजीशन तो रहनी नहीं है मार्केट की ज्यादा टाइम। एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट ने अपना फाइनल डिसीजन लेना है कि आप उसने करना क्या, ये वाला ना। तो जो पॉलिटिकल, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ये सारे फैक्टर्स मौजूद है, फिर टीएफ का भी अभी भी कोई क्लियर नहीं है। वो 1 पॉइंट की खबर बार बार आ रही है कि अभी भी पाकिस्तान है वो 1 पॉइंट अभी भी कोई रहता है जिस पर उसने अमल दरामद नहीं किया। फिर ये बाकी आपने जो बातें की वो बिल्कुल तजर्बे वाली बातें हैं, इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि ये तो टाइम है, थोड़ा सा एहतियात से काम करें। कहीं नहीं जा रही मार्केट इधर ही रहना, सारी जिंदगी मार्केट इधर ही है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आ जाता है जिसमें थोड़ा कैश आपको निकालना पड़ जाता है और थोड़ी एहतियात की जरूरत पड़ती है। जब ये सारे क्लाउड्स क्लियर हो जाएंगे, डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, फिर हम आपसे कहेंगे अब सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन फिलहाल हमें मार्केट के अंदर इतनी धुंध नजर आ रही है कि हम लोग भी अपनी गाड़ी जो है वो स्टॉक मार्केट की नहीं चला पा रही है। कि यानी कि अगर हमें भी पता है कि अगर यहाँ पर हम गाड़ी अपनी चलाएंगे कहीं ना कहीं हमारी टक्कर लगनी है, तो सिर्फ पर्टिकुलर स्टॉक्स को हमने फोकस किया हुआ है। अगर वहां से कोई 2% 3% हमें मिलते हैं, वो अपॉर्चुनिटी हम अवेल तो कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल खुले दिल के साथ फिलहाल स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री लेना इंतहाई बेवकूफ़ी वाली बात है इस सिचुएशन पर, जो अभी सिचुएशन चल रही है मार्केट की। जी शाहिद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी शाहिद साहब, कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आंसर तो। जी एजाज भाई, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी काई साहब, एफएफएल और गैटम मैंने आज प्रॉफिट में निकाल दिए थे, जैसे मुझे प्रॉफिट नजर आया इनके अंदर ना। और मैंने एंट्री ली है टीपीएल के, प्रीमा के अंदर और एफसीईपीएल के अंदर, जिनको मैंने कल सुबह प्रॉफिट के अंदर निकाल देना है। इसमें सिर्फ एफसीईपीएल जो है ना ये नीचे है, लेकिन दोनों को लॉक, बाकी दोनों को लॉक कर दिया। जी जाज में बिल्कुल यही करें, ज्यादा जो है ना वो अगर एफसीईपीएल आपने नीचे लिया होता है ना 80 रुपए के करीब, 70 रुपए के करीब, जो उस टाइम हम इसको कह रहे थे कि कोई ले ले इसको, बड़ा अच्छा रेट है, वो फिर सेफ है, फिर तो रखी रखते हैं आप। यहाँ पर थोड़ा सा ये करेक्शन करेगा किसी भी टाइम, क्योंकि ये तकरीबन 3-4 लॉक ऑलमोस्ट लगा चुका है, पूरे लॉक तो नहीं लगाए, लेकिन आप ट्रेंड इसने बनाया हुआ है ना। तो जहाँ पर भी आपको प्रॉफिट मिले, साथ साथ इसके साथ थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट टेकिंग भी करें, फिर मौका मिले फिर इसके अंदर एंट्री दें। बाकी टीपीएल भी आपने एक रिस्की स्टॉक लिया काफी टाइम से, ये भी अपने अप ट्रेंड में, किसी भी टाइम इसने भी करेक्शन करनी है, लेकिन वही है जहाँ पर प्रॉफिट नजर आए, प्रॉफिट यहाँ पर लाजमी लें इस टाइम। जो आपने डे ट्रेडिंग के स्टॉक्स लिए हैं, जिन्होंने नीचे की बाइंग की है वो तो राइट को एंजॉय करें ना, बेशक वो तो जल्दी ना करें बेचने में, और जिन्होंने अभी अभी लेते हैं तो वो फौरन फिर निकलने वाली, पैसा फंसाए ना किसी भी स्टॉक के अंदर, ये स्टॉक ऑफ नहीं करना अपने पैसा।
जी जिशान साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पूछना था, आज ही मैंने आपको ज्वाइन किया है। ओजीडीसी मैंने जो है शेयर उठाए थे आज, तो वो मैंने लिए थे 100 पे। तो सही किया है या गलत किया है? जी शायद भाई आपको खुद ही पता चल जाएगा, अगर 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद आपको प्रॉफिट नहीं देता तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैंने सही किया या नहीं किया। ओजीडीसी बुरा स्टॉक नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डल है ये। जब तक ये 120 रुपये ये क्रॉस ना करे, फिलहाल जो है ना हमारी नज़रों में ये नहीं आएगा। उससे पहले पहले ना मुश्किल है ये। यहीं पर ये ऊपर नीचे करता रहेगा, 5 रुपये ऊपर तो 5 रुपये नीचे, ये इसकी लेवल अभी चल रहा है। जी नौशाद आलम साहब, सर आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर। जी वालेकुम सलाम सर। जी जी वालेकुम हाँ सलाम सर, मैंने IDYM लिया हुआ है 310 पे, अभी 349 पे है सर। तो इसका प्रॉफिट टेकिंग करके मैं सर एवियन में इंटर हो जाऊं, क्या मशवरा देंगे सर आप? जी इंडस डाइंग सर बुरा स्टॉक नहीं है, स्टॉक तो ये बहुत अच्छा है ये। और अगर आप इसको रखें, ना बेचें इसको, या और पैसे है तो एवियन किसी और पैसों से ले लेना। इसको बेचें आप कम से कम 500 रुपये के करीब करीब। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि आप बेचना चाहिए आपको इसको ना। ये बहुत अच्छा स्टॉक है इंडस डाइंग वाला, ठीक है। जी थैंक यू सर। जी सर, और कोई पैसे हैं उससे लें एवियन। इंडस को, इंडस का पैसा इंडस में रखें। इंडस डाइंग आपने बहुत अच्छे लेवल पर लिया हुआ है और ये बहुत अच्छे अपने बाइंग जोन में यहाँ पर ये करीब करीब अगर प्रॉफिट टेकिंग करें 500 के करीब, अदरवाइज ना करें। फिलहाल 500 पर जाए, फिर भी पूछे अगर ये 500 के लेवल तोड़ता है, 600 तक आ जाता है, फिर ये 1000 रुपये पर मैं आपको कहूँगा इसको बेचने को ये। जी अब्दुल अनान साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने एक तो आपसे पूछना था NRSL का, वो आपने सुबह बताया था कि अपर कैप पे बाय करें, तो मुझसे वहाँ पे ही हो गया। और सेकंड क्वेश्चन था मेरा कि जो हम चार्ट वगैरह देखते हैं, तो जैसे हम लोग डे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आज लिया और कल बेच दिया या परसों बेच दिया, तो उसमें हम मतलब टाइम फ्रेम क्या लगाएं उसका, 2 आवर्स का लगाएं या 15 मिनट्स का, वो एक चीज़ समझनी है। चले मैं बता देता हूँ जी। जो छोटा टाइम फ्रेम होता है ना, 3 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, ये जो टाइम होता है ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन ये इसकी स्विंग के लिए होता है ना। बिल्कुल एक दिन का अगर स्विंग लेना हो तो सिर्फ 3 मिनट का या 5 मिनट का आप चार्ट देखेंगे बस। बाकी है ना RSL की पोजीशन आपको मैं बता दूंगा ये। आईफोन आपको अनम्यूट करो मैं आईफोन के नाम से। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी काजी साहब, एक तो मेरा ये एक व्यू है थोड़ा सा, बाकी तो आप बेहतर समझते हैं कि मार्केट अभी 1000 पॉइंट नीचे आई है, लेकिन जो शेयर ASTL ले लें या मैपल लीफ ले लें या आप यूनिटी ले लें, मसलन इनको देखते हुए ये काफी नीचे आ गया। मैपल लीफ 4 पे आ गया, ASTL 4 पे आ गया और वो 8 रुपए आ गया यूनिटी। तो इससे थोड़ा सा इंडिकेट ये हो रहा है कि शायद ना मार्केट नीचे है, क्योंकि इन्होंने करेक्शन तो वैसे ही अच्छे स्टॉक में करवा दी है काफी। तो बाकी दूसरा काजी साहब एक क्वेश्चन ये था कि मैंने लिया हुआ है ट्रेड, लेकिन लीवरेज पे लिया है। कल मुझे अपॉर्चुनिटी लगी थी अच्छी तो मैंने ले लिया और आज अपर कैप भी हो गया। तो प्लीज मुझे कल के लिए सजेस्ट करते हैं कि क्या कल अपर कैप पे निकलना चाहिए, क्योंकि आज इसने अपर कैप भी बड़ी जल्दी लगा दिया था। तो मुझे उससे ये लग रहा है कि मे भी कल भी अपर कैप लगा के तो उससे अगले भी अपर कैप पे शायद वो वापसी करे। तो आपकी प्लीज काइंड मुझे सजेशन चाहिए। जी सर, हम तो आपके लिए दुआई करेंगे आपको फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा इसको नीचे ना ही आए, ऊपर ही जाता रहे और आपको अच्छा फायदा हो जाए ना। बेहतर ये ना कि जहाँ पर ये स्टॉक ओपन होता है, फिर ओपन होने के बाद थोड़ा तेज हो जाता है। जो उस दिन का लो बना होता है ना ट्रेड का, फ्यूचर का, आप देख लें कि लो कहाँ पर वो बनाएगा। ये लो से नीचे फिर आप स्टॉप लॉस रखें, ये स्टॉप लॉस के बगैर ना चलें। अभी आप ट्रेंड में ही है ट्रेड, अगर यहाँ पर कहीं बीच में थोड़ी बहुत करेक्शन करता है, करेक्शन करने के बाद फिर ये दोबारा आप ट्रेंड बनाएगा ये, क्योंकि ये बिल्कुल रिदम में आ चुका है और काफी अच्छे मूव की तरफ जो ये मूव कर चुका है ना। तो बेहतर ये है कि स्टॉप लॉस का एक लेवल कहीं आप सेट कर लें। कल किसी टाइम पूछ लेंगे ट्रेड का स्टॉप लॉस फ्यूचर का कहाँ पर बनता है, वो फिर मैं आपको देकर बता सकता हूँ कि कल का कहाँ पर इसका स्टॉप लॉस बनेगा। तो उसके साथ इससे राइड करें, अगर आपको फायदा देता तो अच्छा है। जी मीर यकूब अली साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। मीर यकूब अली साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब मुझे जरा PSO का बता देगा। किसका? PSO का
PSO PSO सर, PSO सर फिलहाल करेक्शन में ना, ये मार्केट इधर बात है, मार्केट की करेक्शन में ये बड़े बड़े स्टॉक करेक्शन में आए हुए हैं इसके ना। ये जब तक मार्केट ठीक नहीं होती ये डाल रहेंगे। PSO हो गया, शेल हो गया, ये PSO जो है वो बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आपको ये मिल जाता है 200 के अराउंड अबाउट 180 रुपए से लेकर 220 रुपए के दरमियान, तो आप इसके अंदर लाजमी एकोमोडेशन कर सकते हैं ये वाली। और ये आने वाले दिनों में आपको फिर जब ये ठीक होगी मार्केट, आप 300 के राउंड अबाउट जो इसकी प्रॉफिट टेकिंग जो कर सकते हैं। जी अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरा सवाल तो कोई नहीं है, सिर्फ एक चीज आपको क्लियर करनी थी। कल मैंने सवाल किया था कि टॉम सीएल और अम्ब्रेली स्टील में से मैं बाहर आ गया था लॉस में, उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपसे पूछ रहा था, लेकिन आपने बड़ा एग्रेसिवली जवाब दिया कि लोग मुझे मतलब कॉलें कर रहे होते हैं आप लोग मुझे, और मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ और मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं। यकीनन लोग आपको इरिटेट करते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब से मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया 4 महीने हो गए, मैंने एक सिंगल कॉल आपको नहीं की है आज तक, और ना ही कोई मैसेज किया है, क्योंकि मैं बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम करता हूँ और स्ट्रिक्टली आपके जो अलर्ट्स होते हैं और एडवाइस होती है सिर्फ उन्हीं को फॉलो करता हूँ। उसके बाद कोई सवाल पूछने की ये जरूरत ही नहीं रहती अगर कोई उनको देखे अच्छी तरह, और अगर कुछ मुझे पूछना होता है तो सिर्फ जूम सेशन में ही पूछता हूँ। तो सिर्फ ये चीज मुझे क्लियर करानी थी आपको कि मैं वो नहीं हूँ जो कल आपने बड़ी देर तक लेक्चर दे दिया मेरे उस सवाल पे। जी सर, नहीं वो मैंने आपको भी मुखातिब नहीं किया, मैं जनरल जो है वो मुखातिब करता हूँ। जिनको पता है जो करते हैं उनको पता भी है और उनको डांट भी जो वो पड़ गई। बहरहाल माशाल्लाह अपने जैसे का प्रोफेशनल रहेंगे यहाँ पर तो तभी कामयाब है ना। वक्ती जो है वो अगर आपके स्टॉक नीचे है आपने निकाल दिया, वही टॉमसल यही 30 रुपए पर आ जाए, फिर आप ले लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज्यादा स्टॉक भी मिल जाएंगे, और फिर जब ये दोबारा अमरेली में जाएगा आपको फायदा भी होगा। अमरेली में भी बिल्कुल भी जो है वो टेंशन ना लें। अमरेली का मैंने अभी चार्ट आपके साथ शेयर किया। अमरेली के स्टॉक इतने नहीं है, फ्री फ्लोट इसका बहुत कम है, और ज्यादातर स्टॉक इसके मालिकों के पास है। जो कंपनी ओनर है मैक्सिमम स्टॉक उनके हाथों में, ऑलमोस्ट 60%, सिर्फ 40% थोड़े बहुत आप लोगों के पास फ्री फ्लोट में यहाँ पर मूव करें। और इसका फ्यूचर जो है वो बहुत जबरदस्त है। ये अगर ये कहीं नीचे आ जाता है 40 रुपए से नीचे, लाजमी इसके अंदर एकोमोडेशन करेंगे। बाकी वही बात आखिर में फिर मैंने माजरत भी की, जिसको कोई मेरी बातों से हर्ट होता है तो मैं जो है ना बिल्कुल मेरा इरादा नहीं होता किसी को हर्ट करने का। अगर किसी को मेरी बात थोड़ी सी तल्ख लगती है तो मैं उनसे पेश की माजरत चाहता हूँ, ठीक है। हमारी क्या औकात कि हम किसी के दिल दुखाएं। अगर किसी का दिल दुखता है तो बिल्कुल हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूँ, हमने बिल्कुल माफ करना है मुझे ये। जी रफीक अहमद सब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, मैंने एक न्यूज शेयर करनी थी, मैंने आज नजर से गुजरी है। JS कैपिटल ने जो न्यूज लगाई थी कि कल ये स्टील सेक्टर जो है किसी स्ट्राइक पे जा रहा है, क्योंकि ड्यूटी शूटी को जो है वेव हुई है इंपोर्ट के ऊपर। और दूसरा क्वेश्चन मेरा काजी साहब ये है कि किसी एक सेक्टर में 3 या 4 स्टॉक्स में आप एक्सपोजर ले सकते हैं कि ऐसा रिकमेंडेड नहीं होता? थैंक यू। जी सर, जो न्यूज़ है ना वो चले आप शेयर कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा कि क्या पोजीशन है न्यूज़ की। बाकी एक ही सेक्टर के अंदर सारे स्टॉक ना लें, हर सेक्टर के अंदर जो टॉप के 2-3 स्टॉक होते हैं बस उसमें से कोई एक आपने पिक करना है। बाकी और सेक्टर बहुत है, डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को, वो ज़्यादा बेहतर है ये। जी जवेद इकबाल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जवेद इकबाल साहब। जी अल्ताफ भाई हैं बैंक ऑफ से, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब पहला मेरा क्वेश्चन पहला तो ये है कि सिल्क बैंक सर लॉन्ग टर्म के लिए सर इसमें इन्वेस्टमेंट के उस पर्पज से मैं रखना चाह रहा हूँ ना, ह्यूज क्वांटिटी मैंने उठाया हुआ है, तो इसके बारे में क्या रिकमेंड करेंगे, क्या आप क्या है? दूसरा ये कि सर ये दोस्तों को ये वाज़ेह कर दें, इस मार्केट को देखें, ये 47,700 का इसका मेजर सपोर्ट बन रही है, समझे आप, उस तक वेट करें, उसके बाद ही कोई सूरत हाल वाजिब नीचे जाना है उसने ऊपर आना है। दूसरा ये सर ये जुमे को मेरा ख्याल फेटफ का अगर ये तो निकल गया ग्रे लिस्ट से इंशाल्लाह 50% चांस है, फिर तो बुलिश हो जाएगी। अदरवाइज ये 47 से नीचे इसको देखें 47,700 इसका मेरा ख्याल मेजर सपोर्ट है, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, तो उस वक्त तक फ्री कैश इन हैंड करें, बेहतर रहेगा सबके लिए। बस सर ये कहना सर मेरा, थैंक यू। जी अल्ताफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर सिल्क बैंक यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनती थी ना, अगर आपने नीचे के लेवल पर बाय किया हुआ है तो 2 रुपए से ऊपर एक दफा लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करते, और फिर जब ये 1.5 रुपए पर आ जाएगा, आने में तो कोई मुझे शक की बात नहीं है कि ये नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, सारे शेयर नीचे आते हैं वहां पर, फिर आप और बाय कर ले उसको, ऊपर जो प्रॉफिट में लिए वो भी नीचे और ज्यादा आपके बाय हो जाते हैं ना। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ऊपर लिया और नीचे आ गया और आप इन्वेस्टर जो है वो तब बस ऐसे भी इन्वेस्टर बन जाते हैं ना कि नीचे जब स्टॉक आता है तो हम इन्वेस्टर भी बन जाते हैं। बहरहाल मेरा ख्याल यही है कि आपने नीचे लिया हुआ है
तो यहाँ पर कोशिश करें एक दफा लास्ट में प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर जब ये नीचे आ जाए 170 160 पर आना शुरू हो जाए, थोड़े थोड़े करके फिर आप उसके अंदर फिर एकम्युलेशन कर सकते हैं, फिर आपको ज्यादा फायदा होगा ये। बाकी सलाम गाजी साहब। हाँ जी जवेद सलाम गाजी साहब। जी जी बोले। सलाम। जी जी वालेकुम सलाम। काजी साहब ये 2 स्टॉक के बारे में पूछना था, एक एसगार्ड 9 के बारे में कि इसकी प्रॉफिट टेक हम कहाँ कर सकते हैं, और दूसरा ये टेक्सटाइल का है, ये क्या है जो आज 52 पर जो हुआ है सर, कि इसकी नीचे आएगा? जी तो अगर गैटम का पूछ रहे हैं, गैटम की आज प्रॉफिट टेकिंग हमने करवा दी, फिर अब फ्रेश बाइंग कहाँ पर बनेगी, फिर हम वो देख कर बताना पड़ेगा कहाँ पर आपको एंट्री बनती है ना। एस्कर 9 अगर आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है 25 26 27 28 29 30, ये सारे इसके लेवल थे 30 रुपए से नीचे नीचे, फिर तो थोड़ा आप सब्र कर जाए, अभी ये अपने अप ट्रेंड में है ये, और जो है ना जब ये निकल जाएगा तकरीबन 36.61 से ऊपर, फिर तो और भी ये अप ट्रेंड में चला जाएगा ये। तो यहाँ पर आप 36 के करीब प्रॉफिट टेकिंग करें, या फिर थोड़ा वेट करें अगर नीचे लिया हुआ, अगर यहाँ ही आपने लिया हुआ है इसी लेवल पर लिया हुआ है, तो इस लेवल पर तो लाजमी कल जब ये 35 रुपीज क्रॉस करे तो वहां पर भी लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें ये वाला, अगर आपने अभी कहीं लिया हुआ है ये। जी तौहीद आलम सब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, आज जो है वो गैटम और दूसरा जो शेयर था आपका, वो आपने लोड्स का कह दिया था निकालने को, लोड्स तो खैर निकाल दिया था जिस रेट पे आपने बताया, गैटम में जो है वो इतना टाइम नहीं मिल सका, वो नीचे ही चला गया। एक तो इसके बारे में बताया कल की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, दूसरा आपने एवीएन के बारे में बताया है, तो वो किस रेट पे लेना चाहिए, और अभी लें या थोड़ा सब्र करें, मार्केट नीचे आए जब लें, क्या कहते हैं इस बारे में? जी सर वो गैटम तो निकल के आप कल देखें, अगर गैटम बराबर में कहीं आता है आपको मौका देता है निकलने का, तो लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें इसके अंदर ना। बाकी एवीएन बहुत अच्छा 90 पर इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है, अगर जब तक 90 की सपोर्ट ये तोड़ता नहीं है, जब 90 की सपोर्ट तोड़ेगा तो ये 80 पर आ जाएगा, तो 80 वो बहुत अच्छा लेवल होगा इसको मजीद लेने का ये। लेकिन यहाँ पर भी आप अपॉर्चुनिटी ज़ाया ना करें, अगर ये 90 पर आपको मिलता है तो लाजमी थोड़े बहुत लेके रख लें इसको। यहाँ से ये निकल गया 100 रुपए से ऊपर, ये निकल गया खासतौर पर 104 105, ये इसके सही ब्रेकआउट बनेंगे, 105 या 106 के करीब इसका ब्रेकआउट बनता है ना, फिर ये आपके हाथ में नहीं आएगा जो एवीएन, फिर ये बहुत तेजी के साथ निकलेगा और आप देखते देखते रह जाएंगे और ये निकल जाएगा। इसका आखिरी तो सही मेजर ब्रेकआउट बनेगा वो 109.16 रुपए का बनेगा ये वाला। उसके बाद हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह, जो है ना ये 200 प्लस का इसका टारगेट मैंने रखा हुआ है, अगर ये अपने ब्रेकआउट दे देता है ये, और करीब करीब जो इसके ब्रेकआउट है वो ये वाले 90 का, जो आज जैसे 94 का इसने ब्रेकआउट दिया, ये भी इसका एक छोटा ब्रेकआउट था ये, तो छोटे के बाद बड़े ब्रेकआउट की तरफ ये जाएगा। अगर इंडेक्स इसको सपोर्ट करे, अगर यहाँ पर मार्केट थोड़ी बेहतर हो जाए तो ये चला जाएगा, अगर मार्केट ने इसको सपोर्ट ना किया तो ये नीचे आएगा 80 रुपीज के करीब आ सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर रुकेगा नहीं 80 पर, फिर वहां से लाजमी इसने रिवर्स बहुत तेजी के साथ करेगा ये। जी इशफाक अहमद साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी इशफाक अहमद साहब सर आपके सामने म्यूट और अनम्यूट आ रहा होगा। जी जी सर बोलें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब कैसे हैं? मैंने आज ही ग्रुप ज्वाइन किया है आपका, और मैंने भी ट्रेडिंग भी रिसेंटली स्टार्ट की है, अभी 2-3 दिन हुए हैं, तो बिगनर हूँ, तो थोड़ी सजेशन दीजिएगा कहाँ से स्टार्ट किया जाए, क्या किया जाए। और दूसरा मैंने कुछ उठाए भी हैं PIBTL के, एक दोस्त के ने सजेस्ट किया था कि स्टार्टिंग है, अभी ज़्यादा अमाउंट नहीं की, तो थोड़ा बताइएगा इसके बारे में। जी सर किस रेट पर लिया PIBTL आपने? जी अनम्यूट हो गया थी। अगर आपने इसी लेवल के राउंड अबाउट लिया हुआ है तो ये सेफ है स्टॉक, जो है ना ये बुरा नहीं है PIBTL, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग जो है ये लगता है, इसको टाइम लगेगा PIBTL के ऊपर जाने में। अगर कहीं बराबर में या थोड़ा प्रॉफिट में आपको जाता है तो पैसे अपने निकालें, कैश अपना संभाल कर रखें, और जिस तरह आपको कहा जाए स्टॉक्स लेने का आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा फायदा होगा ये। जी नसीम ताहिर साहब है सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी नसीम ताहिर साहब। आमिर महमूद साहब है कराची से सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, बस 2 सवाल है नॉलेज के लिए हैं। जी सर। अच्छा आप आई एम श्योर कि जो भी स्टॉक सजेस्ट करते हैं वो अपवर्ड ट्रेंड में होते हैं। अच्छा जब वो अपवर्ड ट्रेंड में हैं तो फिर हमें क्या मसला है, मतलब हम लेके छोड़ दें उनको? तो मेरी सजेशन है कि अगर आप ऐसी
2 लिस्टें बना ले। एक वो लोग जो बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं, वो मतलब आप एक बार डाल दें लिस्ट में, पड़े रहें जब तक वो अपर ट्रेंड में है, जैसे PSO है या अगर सरले है, तो वो 1-2 साल के लिए पड़ा हुआ है सेफ लोगों के लिए। तो एक तो ये मेरा सवाल है कि अगर अपर ट्रेंड में है तो डर क्या है? अच्छा, एटलीस्ट जो लॉन्ग रन में चाहते हैं। दूसरा एक है, पिछले दिनों CDC के बारे में मैंने YouTube पे देखा, तो ये बता रहा था कि ये सब अकाउंट होता है ब्रोकर का CDC में, लेकिन वो सारे शेयर उसकी कस्टडी में होते हैं और उन्होंने लोन भी लिया होता है बैंकों से। इन केस अगर वो बैंक हो जाए, सारे शेयर बेच बाज के वो जाना, उसका लोन उतरेगा और आपकी छुट्टी। तो इसके बारे में बताइएगा। जी सर, दूसरा आपकी कोई सही समझ नहीं, आवाज़ ब्रेक हो रही थी ना। जहाँ तक मैं समझाऊँ, जो आपका CDC सब अकाउंट होता है ना, वो तो इधर वाला जो ब्रोकर का जो आपका अकाउंट होता है वो CDC सब अकाउंट होता है। CDC उसको जो है वो बिल्कुल लुक आफ्टर कर रहा होता है, ये देख रहा होता है ये। और जो प्रॉपर CDC का अलग से अकाउंट होता है, इन्वेस्टर अकाउंट, वो अलग से फिर खुलवाना पड़ता है ये। और बाकी जो है आपने लिस्ट इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करूंगा। जो है ना अच्छे स्टॉक्स की, थोड़ी सी मार्केट की पोजीशन जरा क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स की एक लिस्ट बना के इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में आपके पास ये पहुंच जाएगी लिस्ट। जी अबू आरिफ साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अबू आरिफ साहब। अस्सलामुअलैकुम काई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। जी सर वालेकुम। कैसा आपने कल आपने ग्राफ शेयर किया था गंदारा इंडस्ट्रीज का, तो आज मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है। मैंने पहले तो शुरू में 300 स्टॉक खरीदे थे 284 के 284 के रेट पर। जी। फिर वो आगे बढ़ना शुरू हुआ तो मैं ये समझा कि अब ये ऊपर चला जाएगा ज्यादा, तो मैंने फिर उसको 288 पे फिर दोबारा खरीदा, तो मेरे पास 1300 शेयर हो गए। फिर उसके बाद अल्लाह की शान वो नीचे भी आ गया, फिर दोबारा वो अल्हम्दुलिल्लाह 291 पे आज क्लोज हुआ है, तो ये ठीक किया मैंने। सर ये जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक होते हैं ना, ये वो अभी जो ना उन्होंने पूछा ना कि इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक लेके छोड़ दें, ये इनको लेके छोड़ दें। गंदारा वाले जो भी आपको इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक लिए बताए जाते हैं, वो डे ट्रेडिंग के लिए नहीं है। वो कम से कम 6 महीने आपने ज़हन में रखना है कि 6 महीने तक मैंने स्टॉक को हाथ भी नहीं लगाना, चाहे ये नीचे आ जाए चाहे कुछ भी हो। जो आपको इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक बताए जाते हैं, आप उन पर यकीन रखें कि ये स्टॉक आपको मोर देन 50% आपको ये गेन देंगे। अगर 1 साल आपने इसको रखा तो 50% से ज्यादा पैसे अगर ना दें तो मुझसे ले लें पैसे इनके। जैसे आपने जो है ना हीनो को मैंने आपको बताया पिछले दिनों 390 रुपए का मैंने आपको चार्ट दिया, आज वो 500 का टच करेगा वो वाला, देखिए वो कहाँ पर निकल गया ये वाला। जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक बताए जाते हैं ये बहुत अच्छे स्टॉक है, वक्त गुजरने के साथ आप इनको थोड़ा टाइम दें तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक कहाँ से कहाँ तक निकल जाएंगे ये वाले। कई स्टॉक बताए मई में आपको बताए, वो मई वाले जो लोग हैं वो उनको पता है, मई वाली मैं बार बार बात करता हूँ। 18 मई को मैंने लिस्ट आपके साथ शेयर की थी इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक के, ये वाले हर स्टॉक 30% 40% ये ऊपर निकल गए। ना निकले हो तो फिर मुझे बताएं कि ये नहीं निकले ये वाले स्टॉक, और लिस्ट अभी भी आपके पास मौजूद है। ये 38 में से कम 35-30 मोर देन 30+ स्टॉक का ऊपर जाना, ये इस बात की यानी कि गारंटी होती है कि वाकई मैक्सिमम स्टॉक ऊपर गए, कोई प्रॉपर वर्किंग हुई है। अगर यकीन आए तो मेरे पास ये सेव होगी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि वो कौन से स्टॉक थे जो किस रेट पर मैंने आपको बाय करवाए, और जिन्होंने रखे उन्होंने कितना एंजॉय किया इसको, कितना पैसा कमाया, आप सोच भी नहीं सकते ये वाले ना। जी आसिफ सुमरो साहब सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सबको अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर ये आईपीओ जो है अभी जो है वो इशू है, क्या इसमें एंट्री लेनी चाहिए सर? बस थैंक यू। सर वो सिटी फार्मा का एक आईपीओ आया हुआ है, वो तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप उसको कर सकते हैं। लेकिन आईपीओ के जितने भी आए ना, चाहे वो पैंथर टायर का आईपीओ था या वो जो है कुछ और आईपीओ है, बिल्कुल उन्होंने मायूस किए। और इस डल मार्केट में आईपीओ को लेना नहीं बनता ये वाला, जब इस सिचुएशन में मार्केट होती है तो बेहतर ये है कि ये जो 550 कंपनीज आपके सामने मौजूद है उनका हमें पता भी है, उनका लेना बेहतर है, बजाय से कि उस आईपीओ की कंपनी का हमें कोई अली बे का भी नहीं पता कि वो कैसे होगी, चलेगा स्टॉक नहीं चलेगा क्या होगा। तो बेहतर ये होता है कि छोड़े इसको, जब मार्केट में आ जाएगा तो हम उसका शेयर ले लेंगे ये वाला। जी लास्ट कॉल मैं लूंगा लियाकत अली साहब की सदकाबाद से, क्योंकि टाइम काफी हो गया। बाकी मेंबर मुझे मैसेज करते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? जी साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं तो वो 3 हफ्ते की छुट्टी पे था, मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है, तो
मैं 3 हफ्ते तो शिरकत नहीं कर सका प्रोग्राम में। आज मैंने कोशिश की, मैंने कहा दुआ सलाम करते हैं, तमाम दोस्तों को सलाम। ऐसा वाइफो का बताएं, वाइफो पे कुछ वर्किंग है, ये इस रेट पे लिया जा सकता है ये? जी सर बाइफो अपने बाइंग जोन में ही है और ये ठीक है। ये स्टॉक भी ना अभी 140 पर है। 100 रुपये से लेकर 150 के सारा इसका बाइंग जोन है। ये प्रॉफिट टेकिंग फिर बनेगी कहीं ऊपर जाके, जो है ना ये तकरीबन 170-80 रुपये के करीब करीब। लेकिन ये है थोड़ा लो वॉल्यूम वाला डल किस्म का स्टॉक है ये। ऐसे स्टॉक बेहतर ही होता है कि कहीं नीचे मिले ना 60-70 रुपये के, फिर तो लेके पता रख ले। यहाँ पर ये 6 महीने आपको तंग ही करता रहेगा, ऐसा होगा इसका। ठीक है, और बाकी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। बाकी मेंबर से भी रिक्वेस्ट है, माशाल्लाह लियाकत साहब हमारे सीनियर मेंबर हैं, इनके लिए दुआ करें, अल्लाह आपको शिफा दे और आपको बिल्कुल यस कर दे, ओके कर दे। वैसे भी हमारी साइंस ने आजकल बहुत तरक्की कर दिया और आपको माशाल्लाह ये जो की है, आपने भी अपना हौसला छोड़ना नहीं है। जितना आपके अंदर विल पावर होगी आप उतने ठीक अपने आप को महसूस करेंगे। ये तो हमारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको जल्दी जल्दी जो है वो सेहत याब करे। ठीक है सर, आमीन। हाँ जी। टाइम हमारे पास तकरीबन पूरा हो चुका है। जिन मेंबर्स के सवाल रहे कि उनसे तो मैं माजरत चाहूँगा, यहाँ पर मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, मुख्तसर मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपके जो है ना सवाल का लाजमी जो है वो जवाब दे दूंगा। आपको गिला नहीं रहेगा कि काजी साहब से हमने ये पूछा तो उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड नंबर 129 के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।